काजी साहब के ख़िलाफ़ इस किस्म का फतवा जारी करना और साथ 1 करोड़ रुपए के इनाम का भी जो है ऐलान करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घिरी हुई गैर कानूनी गैर इस्लामी हरकत जो है वो कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह उसकी डिफाइन। बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पर सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली शरंगेजियों पर रियासत कार्रवाई करेगी। विफाकी वज़रा ने प्रेस ब्रीफिंग में खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुताल्लिक शरंगेज गुफ्तगू की गई। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। इस किस्म के फतवों और धमकियों की रियासत भरपूर जवाब देगी। एहसन इकबाल बोले, रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। किसी जत्थे या गिरोह को हक नहीं वो किसी के ईमान का फैसला करे। विफाकी वजीर अता तारड़ बोले, कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। कानून को नाफिज करना सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। किसी शख्स को, किसी जत्थे को, किसी गिरोह को यह हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे। किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरे? रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। बादलों की गरज बरस के बाद शहर के नशेबी इलाके से आब। कई सड़कों नदी नालों की मंजर पेश करने लगी। लाल हवेली बोर्ड बाजार में पानी ही पानी। टेंच भाटा में बारिशी पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्लों में 5 फुट से ज्यादा पानी जमा। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। शहर में मजमूई तौर पर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 10.5 रिकॉर्ड। नाला लई पर इजाफी मशीनरी और अमला तैनात। सवाबी में बरसते बादलों ने तबाही मचा दी। शहर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्ले और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बरसाती पानी खेतों में दाखिल। बादल बरसते ही फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज बारिश में बच्चे समेत 2 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए थे। बारिशों का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। कश्मीर, मालाकंड, हजारा और गुजरांवाला में शदीद बारिशें मुतवक्के। 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। पोटोहार, मर्दान और लाहौर में भी बादल बरसेंगे। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। राजनपुर, कराची, हैदराबाद, उमरकोट, बदीन में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, हटियां, बाग, हवेलियां और कोटली में सैलाब का इम्कान। मर्दान, सवाद, दीर, कोहिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों में अवाम की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। एनडीएमए को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहते हैं मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। इदारे इश्तराकी अमल से इक़दामात को यकीनी बनाएं। नशेबी इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाएं। तिब्बी अमले, अद्वियात और बरवक्त इलाज, वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट की अपनी आईपीपीज हैं, उसके पैसे पाकिस्तान के गरीब आवाम क्यों अदा करें? हम क्यों अपने बिजली के बिलों में इन पैसों को अदा करें? हम जो टैक्सों की भरमार इन बिलों में होती है, हम क्यों दें वो? रुकावटों से धरने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिजली के बिलों में टैक्सेस हम क्यों अदा करें? गुज़श्ता हुकूमत ने आईपीपीज को ताकतवर बनाया है। हुकूमत आईपीपीज के साथ मुआहिदों को पब्लिक करे। सारी कुर्बानियां आवाम से ना मांगे, खुद भी कुछ करें। तनख्वाहदार तबके पर सारा बोझ डाल दिया जाता है। बात अब खुदकुशियों तक पहुंच चुकी है। आवाम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। दूसरी तरफ मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी का धरना खत्म। शुरका रावलपिंडी धरने में शिरकत के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली खवातीन को रोकने पर मंसूरा में धरना दिया। पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। आईपीपीज मुआहिदों के लिए कमेटी बननी चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जो मुआहिदे गलत हैं उनको दोबारा देखा जाए। इस शहर के चोर और सिपाही मकामी नहीं है।
तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज भी लगेगा। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स कुछ देर बाद शिरकत करेंगे। 3 रोज के वक्फे के बाद अलामती भूख हड़ताली कैंप बहाल होगा। कैंप में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराज समेत दीगर अरकान शरीक होंगे। अरकान बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। महंगाई, बिजली के बिलों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराकार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का कहना था ख़वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को मुआशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट की बिडिंग में शफाफियत और मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था पंजाब में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन हैं। गुज़श्ता 8 साल में पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने दौलत मुश्तरका में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड का कहना है कि पाकिस्तान आकर खुशी हुई, पाकिस्तानी हुकाम के साथ हर मोड़ पर राब्ते में रही हूँ। पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। पेशावर में पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी की पुलिस के साथ तल्ख कलामी, एहलकारों को धक्के देते रहे। मौजूद अफराद ने एमएनए और पुलिस के दरमियान बीच बचाव कराया। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल इकबाल आफरीदी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। आला हुक्काम की जानिब से मामला रफा दफा करने की कोशिशें जारी। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का फौरी रिहाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरूबा कोमल की 50,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। एफआईए ने 2 रोज कबल पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। अरूबा कोमल को गुज़श्ता रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खिल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एडहॉक जजेस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, लॉ अफसरान, वकला और अदालती स्टाफ भी शरीक हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला और तोड़फोड़ का केस इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के सेक्रेटरी दाखिला, डीजीएफआई और दीगर को नोटिस जारी। फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन कामयाब। पाकिस्तानी खातून ने K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पाक आर्मी की ज़ेर एहतमाम फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन सुल्ताना नस्ब और सरबाज खान ने K2 की चोटी सर कर दी। टीम गुज़श्ता माह मुहिम जोई पर रवाना हुई थी। टीम मेंबरान ने कामयाबी को पाक फौज और पाकिस्तान के नाम कर दिया। कहा मौसमी हालात सख्त थे लेकिन हमने कुछ करने की ठान ली थी। सुल्ताना नस्ब ने कहा सब्ज हिलाली परचम K2 की बुलंदी पर लहरा कर खुशी। और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान के शूटर्स आज फिर एक्शन में होंगे। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ मिक्स मुकाबलों में शरीक होंगे। दोनों पाकिस्तानी एथलीट 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले राउंड तक महदूद रहे।